कहानी की शुरुआत में सुन्नी बताती, मेरा पति शेनजिंग तो बहुत ही ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मेरे सिवा किसी वुमेन को वो अपने पास भी नहीं आने देता। और तभी वहाँ पर शेनजिंग आता है, कहता है तो फिर चले। 2 घंटे में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। सुन्नी सोचती है पर आज इसने फ्रंट सीट पे अपनी सेक्रेटरी बाई लू को बिठाया है, क्योंकि ये शेनजिंग के पहले प्यार की तरह दिखाई देती है। सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पर 3 साल पहले शेनजिंग की जान बचाते समय जिया की जान चली गई थी, जो कि उसका पहला प्यार थी। सुनमी सोचती वो दर्द तो शेनजिंग के दिल पर काफी गहरा था। और प्रेजेंट में वो कार के डोर को ओपन करती, जहाँ पर बाइलू कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। सुनमी कहती, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि बस मैं ही शेनजिंग के कार की फ्रंट सीट पर बैठ सकती हूँ और कोई नहीं। तभी शेनजिंग कार से बाहर जाता है और बाइलू कहती है, मिस्टर शेन ने मुझे कहा था यहाँ पर बैठने के लिए। वो सोचती है, सुनमी सोचती, शेनजिंग मैं कितनी सज धज के आई थी हमारी डेट पर जाने के लिए, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपने पहले प्यार की तरह दिखने वाली लड़की को खोज लिया है मेरी फ्रंट सीट पर बैठने के लिए। तभी बाइलू कहती, हाय मेरा नाम बाइलू है और मैं शेनजिंग की न्यू सेक्रेटरी हूँ। मैंने सुना था कि आप दोनों आज रात को ऑक्शन में जाने वाले हो ना प्राइवेट, तो मैंने मिस्टर शेन से कहा था कि वो मुझे अपने साथ में ले चले। बट डोंट वरी, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सुनमी सोचती है, शेन तुम्हारे पहले प्यार की डेथ हो चुकी है और बाइलू बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती है, तो क्या वो उसकी सब्स्टिट्यूट है? मैंने कितनी मेहनत की शेन के दिल में अपने प्यार की जगह बनाने की, और मैं किसी और को इतनी आसानी से अपनी शादी को तोड़ने तो नहीं दूंगी। याद करती, जहाँ पर 3 साल पहले शेनजिंग ने सबके सामने सुनमी को प्रपोज किया था शादी के लिए। बोलता है, आज से तुम मेरी वाइफ हो, मैं हमेशा तुम्हें काफ़ी हैप्पी रखूँगा। वापस सुनमी सोचती, मेरी चीज़ों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता और हमारे प्यार के बीच में कोई आ नहीं सकता। और गुस्से में कहती, बाइलू से बाहर निकलो। बाइलू कहती, भाभी आई एम सॉरी, और कार की बैक सीट पे बैठ जाती है। शेनजिंग कार में सुनमी के बेल्ट को लगाता है। वो गुस्से में कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार की सीट पर किसी और वुमेन को बैठाने की? शेनजिंग कहता है, अगर तुम्हारा मूड खराब हो चुका है तो क्या हम घर पहले चले? तभी सुनमी कहती, तुम्हारा नाम बाइलू है ना? तभी सुनमी बोलती, तुम्हारा नाम तो बाइलू है ना? मेरा मूड काफ़ी ख़राब है, कार से नीचे उतरो और टैक्सी लेकर घर चली जाना। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते। सुनमी काफ़ी गुस्सा होती। शेनजिंग उसे पकड़ता है, कहता है, वाइफी बाइलू सोसाइटी में काफ़ी नहीं है, अभी अभी उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा किया है। तुमने उससे लड़ाई क्यों की? पहली बार वो तो मेरे साथ बाहर आई थी। सुनमी कहती, बस पहली बार? वो कहता है, कैसी बातें कर रही हो? सुनमी कहती है, 3 साल में पहली बार तुमने किसी और को मेरी सीट पर बैठने दिया है। शेनजिंग हंसता है, कहता है, तुम इतनी इतनी बातों को नोटिस करती हो? सुनमी गुस्से में कहती है, सब कोई जानता है कि तुम कितने एक्सीलेंट हो और उस प्यार करता है ना, मुझे एक और मौका देना चाहिए अपने रिश्ते को। और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह असिस्टेंट कहते हैं, मिस्टर शेन आपने जो नेकलेस मंगवाया था ना मिलन का, वो आ चुका है, आपकी वाइफ को फोटो में सेंड कर दूँ, उन्हीं के लिए है ना? वो खुश होता है, कहता हाँ ये तो उसके लिए। तभी बाइलू कहती है, ये नेकलेस कितना सुंदर है ना, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? शेनजिंग कहता है, तुमने क्या कहा? वो कहती, आई एम सॉरी, मुझे बस इसे देखना था। शेनजिंग कहता है, कल के लिए मैंने तुमसे माफ़ी तो नहीं मांगी ना, मेरी बीवी ने तुम्हें काफ़ी बातें सुनाई थी। ठीक है, नेकलेस तुम रख सकती हो। असिस्टेंट तो काफ़ी शॉक हो जाती है। बाइलू कहती, लेकिन भाभी को पता चला तो? वो कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ। तभी असिस्टेंट तो चुपके से फ़ोटो क्लिक करती और सुनमी को सेंड कर देती है। मैम आपके पति ने कल की ऑक्शन की नेकलेस मिलन की अपनी सेक्रेटरी बाइलू को दे दी है। फोटो देखकर वो काफ़ी गुस्सा होती, फिर बाइलू के पोस्ट को देखती। उसने लिखा होता है, मेरे बॉस ने कहा है कि लड़कियों को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और आंसू नहीं बहाने चाहिए बिना किसी गलती के। सुनमी काफ़ी गुस्सा होती, कहती, शेनजिंग तुमने कहा था कि तुम्हारे और बाइलू के बीच में कुछ नहीं, और बाइलू को तो मैंने फर्स्ट वार्निंग भी कर दी थी, पर तुमने उसका मजाक बना दिया, तुमने बस मुझे अपना खिलौना समझ रखा है। तभी असिस्टेंट मैसेज करती है, मैम मैं आपके लिए बाइलू को ऑफिस से निकाल दूँ? सुनमी कहते, नहीं मैं खुद इस बातों को हैंडल करूँगी। हंसती और कहती, बाइलू तो फिर तुम शेनजिंग की वाइफ बनना चाहती हो मुझे हटा के?
शेन के सामने आंसू भाई और शेन उसकी बातों में आ गया और फिर वो कॉल करते ज्वेलरी शॉप में और कहती शेनजिंग की कंपनी के सारी फीमेल एम्प्लॉयज के लिए 2 मिलियन के नेकलेस को सेंड करो, जैसा कि शेनजिंग ने बायलू के लिए बनवाया है। और हाँ, बायलू को नेकलेस मत देना और बिल ले जाकर शेनजिंग को दे देना। और बोलती शेनजिंग मैं भी देखना चाहती हूँ बायलू जो तुम्हारे पहले प्यार की तरह दिखाई देती है, क्या सच में वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। फिर आगे कंपनी में तो सारी फीमेल एम्प्लॉयज को नेकलेस मिल रहे होते हैं, लेकिन बायलू को नहीं मिलता। एम्प्लॉय कहते हैं मिस्टर शेनजिंग की वाइफ ने, मिस प्रेसिडेंट ने सबके लिए सब कुछ ऑर्डर किया है। असिस्टेंट कहती है आप सबको मिस सुनमी को तो थैंक यू बोलना चाहिए और बायलू की पोस्ट को दिखाती कहती आप सबको भी ऐसे पोस्ट करने सोशल मीडिया पे। मैम ने बोला कि लड़कियां काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिजर्व करती और उन्हें किसी के डांटने पर रोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो जैसे को तैसा मिलने वाली बात हो जाती, सब यहाँ पर तो पोस्ट करते हैं। तभी एम्प्लॉय कहती बायलू का तुम्हें कोई नेकलेस नहीं मिला। असिस्टेंट कहती है मिस सुनमी की तरफ से मिस्टर शेनजिंग ने इसे ऑलरेडी नेकलेस तो दे दिया है, इसके गले में देखो। सब कहते देखो ना, ये लगता है मिस सुनमी के पीठ पीछे शेनजिंग को फंसाना चाहती है। क्या बेशर्मी है ना। बायलू रोते वहाँ से चली जाती है जहाँ पर शेनजिंग वीडियो कॉलिंग पर होता है और बोलता है क्या बात है। वह कहते मिस्टर शेन मुझे और आखिरी बार है कि मैं तुम सबको माफ़ करती हूँ, पर आगे दूसरा चांस नहीं मिलेगा चाहे जो पर्सन हो। फिर रात को शेनजिंग कहता है सुनमी तुम्हें बायलू को सबक सिखाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए था, आफ्टर ऑल वो तुमसे छोटी है। सुनमी बोलती तुम जानते थे ना कि वो नेकलेस मुझे कितना पसंद है, फिर भी तुमने उसे किसी और को दे दिया, तो क्या इस बात पर मैं गुस्सा ना करूं? मैं ऐसा कुछ करूं तुम्हारे साथ तो? शेनजिंग कहता है तुम्हारी बातें सुनने के बाद वो रात भर कितनी रोई थी, सुबह उसकी आंखें कितनी सूज गई थी, तो फिर मैंने उसे ऐसे ही नेकलेस दे दिया था अपोलॉजी के तौर पे। सुनमी कहती है 2 लाख का नेकलेस कुछ खास महंगा तो नहीं है मेरे लिए, पर तुम उसे किस पर्सन को देते हो ये बात मेरे लिए मैटर करती है। शेनजिंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं नहीं चाहती कोई वुमेन तुम्हारे पास आए, मेरे मन में कोई शक आए। मुझे अपनी शादी में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या तुम नहीं चाहते हमारी शादी को हैप्पीली एंजॉय करना और मुझे सिक्योरिटी देना हमारे प्यार की? शेनजिंग कहता है मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया है और क्या फ़र्क पड़ता है, वो बस एक नेकलेस था ना। सुनमी सोचती वो नेकलेस नहीं था, वो मेरी पसंद थी। भले ही तुमने यूं ही बायलू को दे दिया होगा, पर वो तुम्हारे पास आने की कोशिशें तो करेगी ना। और यहाँ पर शेनजिंग को किस करती है, बोलती है शेनजिंग ठीक है मैं हमारे शादी को और तुम्हारे प्यार को आखिरी चांस देती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी। वो कहते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम सैड फील करो या मुझ पर शक करो। और यहाँ पे दोनों नाइट स्पेंड करते। फिर अगले दिन ऑफिस में असिस्टेंट तो बायलू को शेनजिंग के मीटिंग में जाने से मना करती, कहती तुम तो इंटर्नशिप करने के लिए आई हो ना, तुम इस मीटिंग में नहीं जा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय वहाँ पर जाते। बायलू कहती पर मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ ना, मैं जा सकती हूँ। असिस्टेंट बोलती तुम यहाँ पर नहीं हो तो फिर तुम्हें वही काम करने होंगे जो मैं तुम्हें दूंगी। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आती है, बोलती तुम तो नहीं हो ना, तुम जाकर प्रेसिडेंट के रूम की सफाई करो। ये देखकर सब तो वहाँ पर काफ़ी हंसते हैं। बायलू को काफ़ी गुस्सा आता है और बायलू काफ़ी खुश होती है। घर पे सुनमी कहती तुम आगे, वो ग्लास को तो गुस्से में फेंक देता है और यहाँ पर सुनमी के पैर में चोट लग जाती। वो कहता है तुम अभी भी बायलू के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बायलू की रिस्पेक्ट ना करूँ। तुम बार बार उसकी इंसल्ट क्यों करवाती हो, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? चिल्लाता है मेरी बर्दाश्त की भी सीमा है और तुम अपनी हद में रहो, समझी? एक्चुअली सुनमी ने तो कुछ किया ही नहीं था, सब कुछ तो मिस ही ने खुद के मन से किया था। वो बोलती तुम्हें ये लगता है कि मैं जानबूझकर बायलू के पीछे पड़ी हूँ? वो कहता है हाँ तो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि तुम बायलू से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनमी को बोलने का तो मौका ही नहीं देता और गुस्से में चला जाता है। सुनमी सोचती है शादी में पहली बार इसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, यहाँ तक कि पूछा भी नहीं कि मैंने कुछ किया है कि नहीं। हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि बायलू के आने से इस वजह से मिस्टर शेनजिंग के असिस्टेंट है ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेनजिंग कहता है ध्यान से देखो, इसने अपनी पावर का यूज किया है बायलू को परेशान करने के लिए। मिस ही कहती हाँ मैंने जानबूझकर बायलू के मार्क्स को कम किया ताकि वो मिस्टर शेनजिंग के ऑफिस की मीटिंग को किसी भी अटेंड ना कर पाए। शेनजिंग तो काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है तुम होती कौन हो बायलू को बातें सुनाने वाली, और उसे जॉब से निकालने के लिए कहता है।
सब तो शेनजिंग की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और चले जाते हैं। शेनजिंग कहता है बायलू से, आज के बाद तुम्हें कोई यहाँ परेशान नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कहती, पर अगर भाभी को पता चला तो? आफ्टर ऑल मिस ही तो उनकी फेवरेट पर्सन थी ना, वो काफ़ी गुस्सा करेंगी आप पे। वो कहता है, तुम्हें डर है ना कि सुनमी तुम्हें परेशान करेगी मेरे पीठ पीछे? वो कहती है, हाँ, अगर आप मेरे आसपास ना रहो तो सब मुझे परेशान ही करते हैं। शेनजिंग कहता, डोंट वरी, ऐसा आगे से नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा मेरे होते हुए। बालू कहती, पर आप मेरे साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकते ना। वो बोलता, तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया, मैं घर जाकर अपने सामान को पैक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमें ढेर सारी मीटिंग्स को अरेंज तो करना है ना। उसका हाथ पकड़ता है, जाता है। बालू काफ़ी खुश होती है। आगे वो घर आ जाता है। सुनमी कहती, मैंने पहले कहा था ना कि लड़की यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, आखिरी मौका था। वो कहता है, मिस ही को मैंने जॉब से निकाल दिया है और आज से बायलू उसका काम करेगी। मैं इसे घर पर सामान पैक करने के लिए लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी? मेड कहती है, मैम आप हमेशा मिस्टर शेनजिंग के सामान को तो पैक करती थी ना। सुनमी सोचती, पहली बार शेनजिंग ने किसी और को लेकर मेरे सामने इतनी जिद दिखाई और मुझसे लड़ाई करना चाहता है। ठीक है, शायद तुम्हें बायलू के लिए मेरे कपड़े चाहिए ना। कहती, सर्वेंट से जाओ और मेरे सामान को पैक करके लाके बायलू को दे दो। सर्वेंट तो बैग लाकर देती है। बायलू कहती है, मैम आप मेरे नंबर को ले सकती हो, कोई बात हुई तो मुझे कॉल करना। सुनमी कहती, मुझे कोई बात नहीं करनी। और शेनजिंग, तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो। शेनजिंग कहता है, सुनमी तुमने अपनी हदों को पार किया है, तुमने बायलू को बुले करने के लिए किसी और को भेजा, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बायलू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से किसी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है बिना बताए। सर्वेंट कहती है, मैम आप उन्हें रोकती क्यों नहीं हो, उनसे माफ़ी मांग लो, या फिर आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देती। सुनमी सोचती, माफ़ी तो गलतियों के लिए दी जाती, किसी की धोखेबाजी के लिए नहीं। फिर आगे वेट करते करते तो 2 महीने निकल जाते हैं। सुनमी सोचती, उस दिन से तो शेनजिंग कभी घर वापस नहीं आया, ना ही उसने मुझे कोई कॉल किया। और बालू और शेनजिंग के पोस्ट को देखती है। कहती, शेनजिंग तो सारे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बालू को मिलवा रहा है और पार्टीज को अटेंड कर रहा है। ये लाखों के प्राइस वाले कपड़े, साथ में प्राइवेट पार्टी पे भी, डिनर्स पे भी जा रहा है। दूसरे कमेंट में बालू लिखती है, मिस्टर शेनजिंग ने मुझे तो स्टार होटल दिखाए, काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी इंजॉय किया। कमेंट होता है, बालू तो मिस्टर शेनजिंग के पहले प्यार की तरह दिखाई देती है। सुनमी अपने फोटोज़ को देखती कहती, शादी अब किसी काम चाहती हूँ। लार कहता है, मिस सुनमी आपकी और मिस्टर शेन की शादी की वजह से तो दोनों फैमिली की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा आगे आई है और आप तो सबको मैनेज करती हो ना, डिवोर्स से आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। वो बोलती, मैंने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तभी उसे शेनजिंग का कॉल आता है। कहता है, आज माँ का बर्थडे है, साथ में हम चलते हैं। सुनमी कहती, ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। और कहती, वोंगमा से घर के सारे कचरे को बाहर फेंको, इस फोटो को भी, और काम खत्म होने के बाद आप यहाँ से जा सकती हो, ये रही आपका प्रमोशन। घर के बाहर तो शेनजिंग आता है। शेनजिंग कहता है, बैठो कार में। वो बैठने जाती है शेनजिंग के पास की। बायलू कहती, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप कार की आगे वाली सीट पे जाके बैठो, आपको बहुत ही शौक है ना आगे बैठने का। सुनमी गुस्से में आगे जाती है। बालू कहती, भाभी मैंने और शेनजिंग ने अमेरिका में तो काफ़ी इंजॉय किया है और मिस्टर शेन की माँ उन्हें काफ़ी मिस कर रही थी, इसलिए हम उनसे मिलने वापस आए हैं। मैंने काफ़ी गिफ्ट्स को बाय तो किया है, क्या आपको तोहफे चाहिए? सुनमी गुस्से में तो कुछ नहीं कहती और पार्टी में बालू तो शेनजिंग के हाथों को पकड़े घूम रही होती है। माँ कहती, सुनमी तुम आ गई, और बालू और शेनजिंग को देखती कहती, ये क्या है? सुनमी कहती, माँ ये बालू है और आपके बेटे के पहले प्यार की तरह ये दिखाई देती है, इसलिए शेनजिंग ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट बना लिया है। और इसकी वजह से शेनजिंग ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई, यहाँ तक कि कंपनी में भी इसने स्टाफ से लड़ाई की है। और आज फैमिली की पार्टी में स्पेशली ये इसे मेरे साथ में लेकर आया है, बस मुझे नीचा दिखाने के लिए। यहाँ तक कि 2 महीनों से घर भी नहीं आया है और बालू के साथ में बाहर ही घूम रहा है। सब बातें करते हैं, क्या मिस्टर शेनजिंग ने बाहर वाली भी रख ली है? ये तो बड़ा जेंटलमैन था ना, क्या चल रहा है? लगता है बालू ने इसे अपने प्यार में फंसा लिया है। डैड गुस्से में कहते हैं, शेनजिंग ये क्या हो रहा है? शेनजिंग गुस्से में सुनमी को पकड़ता है, बोलता है, तुम क्या चाहती हो? बातें हमारी बीच की तो फिर पेरेंट्स को क्यों बताना? वो अपने हाथ को हटाती है। माँ सुनमी को गले लगाती कहती, डोंट वरी, शेनजी को अपनी गलती की सज़ा तो मिलेगी ना, और तुम्हें मैं बिल्कुल भी सफ़र करने नहीं दूंगी। वो कहती है, माँ आई एम सॉरी।
और शेनजिंग मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। ये सुनकर पार्टी में सब तो हैरान होते हैं। शेनजिंग कहता है डिवोर्स पर क्यों? वह कहते क्यों, तुम समझे नहीं। शेनजिंग कहता अच्छा तुम बायलू के लिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। सुन्नी कहती मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्लियरली बताया था ना कि ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा, पर तुमने मेरी बात को मजाक में लिया। ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, तुम इसे पसंद कर तो फिर ठीक है। शेनजिंग कहता है मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं क्या करूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। सुन्नी कहते ठीक है, मैंने माना कि तुम मुझे चीट नहीं कर रहे, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कहता पर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? बोलते क्योंकि तुम डर्टी हो चुके हो, तुमने बस अपने सेक्रेटरी को खुश करने के लिए 2 मिलियन के नेकलेस को दे दिया। फैमिली पार्टी में तुम मेरी जगह इसे लेकर आ गए, यहाँ तक कि बिजनेस पार्टी में भी तुम इसे लेकर घूम रहे हो। तुम 24 घंटे इसे अपने साथ रखना चाहते हो। दोनों के बीच में तो काफ़ी नज़दीकी आ चुकी हैं। शेनजिंग में कोई खिलौना या मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को ना समझ पाए और अपनी जगह ना जाने। ठीक है, मैं बालू को अपनी जगह देती हूँ और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर शेनजिंग की आंटी कहती है सुनमी जाने दो, इतना इतना तो चलता है ना। सुनमी कहती है अच्छा अगर मैं किसी मैन के साथ में 2 महीने के लिए गायब होती और मैं उसे इस पार्टी में लेकर आती और ये कहती कि वो बस मेरा दोस्त है, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, तो क्या होता? शेनजिंग तो मुझ पर काफ़ी प्यार बरसाता ना। यहाँ पर स्माइल देती और कहती मैंने लॉयर से बातें कर ली है, डिवोर्स करो और जहाँ घूमना है घूमो। साथ में भी बताती कि वो तो माँ बनने वाली है। सब तो काफ़ी खुश होते। माँ कहती है सब कब हुआ? सुनमी कहती मैंने आज ही चेक किया था और मैं 3 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ। मॉम डैड कहते हम तो अब दादा दादी बनने वाले हैं। और डैड तो शेनजिंग की बैंड बजाने की बात करते हैं। बायलू कहते बुरा मत मानना, पर शेनजिंग तो 2 महीनों से बाहर है और मिस सुनमी तो 3 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और मैं 2 महीने तो मिस्टर शेन के साथ ही में थी, वो कभी वापस तो नहीं आए हैं। तो फिर ये बच्चा किसका होगा? सुनमी कहते हाँ तुमने सही कहा, ये बच्चा तो शेनजिंग का नहीं है। शेनजिंग कहते मतलब? सुनमी कहते कंग्रेचुलेशंस, मैं माँ बनने वाली हूँ। शेन कहता है मजाक मत करो। सुनमी अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को दिखाती और कहती मैं मजाक नहीं कर रही, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अब सबको तो काफ़ी झटका लगता है। सुनमी बोलती तुम अपनी लवर के साथ में हनीमून बनाने गए थे ना, और मैं यहाँ पर काफ़ी अकेला फील कर रही थी, तो मैंने अपने लिए लवर तो खोज ही लिया, काफ़ी रातें बिताई और फिर देखो मैं माँ बन गई। तुम्हें मुझ पर इतना ही प्यार आ रहा है तो फिर ठीक है, तुम इस बच्चे को अपना नाम दे ही सकते हो। शेन चिल्लाता है बस करो। वो कहती हैं क्यों, क्या बात है? तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया, जाने के बाद तुम्हें मुझे माफ़ तो करना चाहिए ना। शेनजी कहता है कि आप बकवास बातें कर रहे हो, मेरे और बालों के बीच में कुछ नहीं है, हम बस काम के लिए 2 महीने के लिए वहाँ गए थे। सुनने कहते हैं अच्छा बालू सच में तुम्हारी सेक्रेटरी है? पर तुम दोनों की कम्युनिटी पोस्ट से और बातों से, यहाँ तक कि न्यूज़ से, और लोग तुम्हारे दोस्त और मेरे दोस्तों ने भी मुझे कॉल किया था और बताया था कि तुम्हारे और बालू के बीच में कुछ तो चल रहा है, काफ़ी दोनों क्लोज हो। तो क्या सच में तुमने कभी बालू के साथ में लाइन को क्रॉस नहीं किया? तुम इसके साथ में 2 महीने होटल्स में रह सकते हो, तो क्या मैं किसी और के बच्चे की माँ नहीं बन सकती? अरे कितने दुख की बात है ना कि मैं अपने मैन को यहाँ पर लेकर नहीं आई, जबकि तुम तो खुलेआम सबके सामने बायलू की बाहों में बाहर डाल के घूमते हो। जिंग चिल्लाता है मेरे और बायलू के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं बना है, समझी तुम हमेशा बेवजह का बिना किसी बात का मुझसे लड़ाई करती, मुझे समझ नहीं आता है क्यों। बायलू कहती भाभी मेरे और मिस्टर शेन जिंग के बीच में कुछ नहीं है, तुम तो बस काम के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे और जब मैं बोर होती थी बस मुझे घुमाने के लिए लेकर चले जाते थे और कुछ नहीं। सुनने कहते हैं अच्छा तुमने शेनजिंग के साथ में सारे प्राइवेट पार्टीज को और ऑक्शन को अटेंड किया है, किसकी हैसियत से? शेनजिंग की वाइफ की सीट पर हमेशा तुम बैठी हो, क्यों? और तुम बोली तुम्हारे और शैन के बीच में कुछ नहीं है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? और शैन तुम कह रहे हो कि तुम बस बालू को ट्रेनिंग दे रहे थे असिस्टेंट बनने की, तो बताओ मुझे कंपनी में बाकी सब लोग क्या मर चुके हैं? मुझे तुम्हारे और बालू के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी डैड तो शेनजिंग के लगा ही रहते, कहते तुम बेशरम नालायक, अपनी वाइफ के होते तुम बाहर किसी और के साथ में घूम रहे हो, ऐसी औलाद हमने पैदा ही क्यों की? माँ चिल्लाती है शेनजिंग तुमने मेरी बहू की जगह किसी और को देने की कोशिश कैसे की? तभी बालू कहते मिस शेन ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इनकी सेक्रेटरी हूँ।
शेनजिंग बालू का सपोर्ट करता है, कहता है मॉम डैड आप कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, हमारे बीच में कुछ नहीं है और मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। डैड तो गुस्सा होते हैं और वाइन फेंकने जाते हैं कि शेनजिंग तो बालू को बचा लेता है। डैड चिल्लाते, इतना कुछ होने के बाद तुम हमें बेवकूफ़ और पागल समझते हो, क्या मैं अंधा दिखाई नहीं देता? शेनजिंग कहता है मैं तो कसम खाता कि मैंने कभी सुनमी को चीट नहीं किया है और सुनमी तो पागल हो चुकी है जेलसी में, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। मॉम डैड तो कुछ नहीं कहते। शेन कहता है क्या आप इस बाहर वाले की साइड में हो, अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर रहे? माँ कहती बाहर वाली सुनमी तुम्हारी बीवी है कि सुनमी बोलती है। मम्मी पापा जाने भी दो, इसने तो कह भी दिया है ना कि मैं बाहर वाली हूँ, तो अब मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है सुनमी तुम मेरे साथ घर चलो, खींचते हुए लेकर जाता है। बायलू काफ़ी जेलस होती और घर पर वो तो शादी के फोटो को कचरे के ढेर में देखता है, कहता है ये क्या हो रहा है? वो बोलती डिवोर्स होने वाला है तो मैंने कचरे को बाहर फेंकने के बारे में सोचा है। शेनजिंग कहता है वोंगमा कहाँ पर है? वो कहती मैंने उसे निकाल दिया जॉब से। वो बोलता अच्छा तुम कब से प्लानिंग कर रहे हो मुझे डिवोर्स देने की? उसे गले लगाता है, कहता है मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, अबॉर्शन करवा लो और हम दोनों साथ में रहेंगे। सुनने कहती मैं अपने बच्चे को क्यों ख़त्म करूँ? वो कहता है क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है और ये बच्चा किसी काम का नहीं है। सुनमी उसे धक्का मारती है, बोलती है मुझे पता है कि तुम क्लीन हो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? तुम बायलू को घर लेकर आए थे और तुमने कहा कि मैं उसके सामान को पैक करूँ। तुमने सोचा कि मैं कितनी अपसेट होंगी? बायलू ने मुझे बार बार नीचा दिखाया और साथ में तुमने ये सोचा कि मैं बायलू गरीब है इसलिए उसे परेशान कर रही हूँ, पर तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा करके बार बार मेरे और तुम्हारे शादी के रिश्ते को चोट पहुँचा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। शेनजिंग हमारी शादी में अब कुछ नहीं बचा है, ना ही प्यार और ना ही भरोसा। तुम्हें तो पता है ना कि बायलू तुमसे प्यार करती है। शेनजिंग तो चुप हो जाता है। सुनमी कहती हाँ तुम्हें पता है, फिर भी तुम उसके साथ घूम रहे हो, यानी तुमने जो कुछ किया है जानबूझ के किया है। शेनजिंग कहता है आई एम सॉरी। बायलू हमेशा मुझे अपने पहले प्यार की याद दिलाती है और जब भी मैं उसे रोता हुआ देखता हूँ ना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, पर इसके सिवा और कुछ नहीं है। सुनने कहती हो सकता है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। बायलू तुम्हारी कमज़ोरी है और तुम मेरे पति हो, बस इसलिए बार बार तुम मुझे हर्ट तो नहीं कर सकते। जाती शेनजिंग उसे पकड़ लेता है, कहता है प्लीज़ डिवोर्स की बातें मत करो, ठीक है तुम्हें बच्चा चाहती हो ना, कोई बात नहीं, इस बच्चे को तुम रख सकती हो। और बात रही बायलू की तो फिर तुम तो जानती हो ना कंपनी के रूल्स को, बिना किसी वजह के मैं बायलू को जॉब से निकाल तो नहीं सकता ना। वो उसे धक्का मारती है, बोलती है शेनजिंग कांच और भरोसा टूटने के बाद कभी जुड़ नहीं सकते और हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में बायलू कहते मिस ही से तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा निकलो यहाँ से कि तभी वहाँ पर तो सुनमी आती है, कहती मिस ही मेरी एजेंट है, मैं इस कंपनी की प्रॉपर्टी की हाफ ऑनर हूँ और तुम होती कौन हो मेरी सेक्रेटरी को बोलने वाली? वो कहती मिस सुनमी आई एम सॉरी। सुनमी कहती मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूँ, तुम शेनजिंग को मीटिंग रूम में भेजो। बायलू कहती है मिस्टर शेनजिंग तो काफ़ी बिजी, वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। वो कहती है अच्छा मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देती हूँ कि मेरा और शेनजिंग का डिवोर्स होने वाला है, तुम उसे 15 मिनट में भेज दो, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगी, वरना मैं उसे कोर्ट में खींचते हुए लेकर जाऊँगी। बायलू कम ऑन, मैं तुम्हें तो इस कंपनी की प्रेसिडेंट की वाइफ होने की कुर्सी दे रही हूँ ना, इस मौके को जाने मत देना, उसे ऑफिस में भेजो। ऑफिस में शेनजिंग आता है, कहता है सुनने में तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, चाहे जो हो जाए। मिसी कहती है मिस्टर शेन डिवोर्स के पेपर रेडी हो चुके हैं। शेन कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो? सुनमी बोलती हमारी फैमिली की तो जॉइंट प्रॉपर्टी है ना, मुझे इसमें बराबरी की हैसियत चाहिए और हाँ मुझे 5% एक्स्ट्रा चाहिए, मैंने काफ़ी मेहनत की है। शेनजिंग तो चिल्लाता है मैं क्या करूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। सुनमी कहती है शेनजिंग मैंने पहले ही बोला था ना कि तुम डर्टी हो चुके हो और मैं तुम्हें नहीं चाहती, और वैसे भी मैं तो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। शेनजिंग बोलता है इसका मतलब तुम किसी और मैन के लिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना? सुनमी कहती हाँ। शेनजिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, और यहाँ पर डिवोर्स के पेपर्स पर वो तो साइन करता है। पेपर मिस ही लेके चली जाती और तभी शेनजिंग को एजेंट का कॉल आता है। शेनजिंग कहता है मैंने जो बातें पता करने के लिए कही थी मेरी बीवी के बारे में तुमने पता की, वो बच्चा किसका है और वो मैन कौन है? एजेंट कहता है मिस्टर शेन आपके 2 महीने जाने के बाद मिस सुनमी तो किसी मैन से नहीं मिली है।
शेनजिंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो बच्चा की स्काई एजेंट कहता है हो सकता है आप दोनों के सेपरेट होने से पहले वो बच्चा आपका हो, उन्होंने आपके बात ना बताई हो। शेनजिंग कहता है मतलब सुनमी ने बातें मुझे जानबूझकर कही थी डिवोर्स के लिए, और वो बच्चा मेरा है। भागता ऑफिस से जाता है जहाँ पर बाहर तो सुनमी से बायलू मिलती है। बोलती ही मैं तुमसे काम पर पहले दिन मिली थी पर तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया था। तुम तो एक नंबर की घमंडी और काफ़ी चीप लड़की हो। अगर तुम अमीर फैमिली से बिलोंग ना करती तो फिर मिस्टर शेनजिंग तुमसे शादी ना करते। सुनमी तो यहाँ पर स्माइल देती है। बायलू कहती तुम होती कौन है मुझे नीचे दिखाने वाली। अच्छा हुआ शेनजिंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। सुनमी कहती हंसते हुए तुम्हें ऐसा लगता है। बायलू कहती हाँ तो मैं ना होती तो फिर तुम दोनों का डिवोर्स तो नहीं होता ना। सुनमी कहती है कान खोल के सुन लो कि मैंने अपने पति को चीट किया है और मैं किसी और मैन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैंने शेनजिंग को डिवोर्स दिया है, उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। बालू कहती इसमें प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है। पता नहीं किस वर्ल्ड मैन की बूढ़े की बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो। वैसे भी तुम्हें कौन चाहेगा, तुम तो सेकेंड हैंड हो ना। सुनते सुनमी बालू के लगा देती है। बोलती तुम अपनी औकात मत भूलना। होती कौन है मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाली। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डिवोर्स के बाद तुम्हें शेनजिंग की फैमिली अपना लेगी। तुम बस शेनजिंग की सब्स्टिट्यूट हो और कुछ नहीं। बालू कहती शेनजिंग के पहले प्यार की डेथ तो हो चुकी है ना, और मैं उन्हें उनके पहले प्यार की याद दिला सकती हूँ। मैं इतनी स्पेशल हूँ। सुनमी स्माइल देती कहती हाँ तुम तो शेनजिंग के लिए स्पेशल तो होना, पर पता नहीं कब शेनजिंग का इंटरेस्ट तुम में से खत्म हो जाए और वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दे। सुनमी की कार आती वो चली जाती, उसके पीछे शेनजिंग तो भागते जाता है पर उससे वो बातें नहीं कर पाता, वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। सुनमी को वो तो कॉल करता है पर उसने तो उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया होता है। वो कहता है चाहे जो हो जाए सुनमी तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हें पा के रहूंगा। फिर आगे 5 साल बाद उसका बेटा कहता है मॉम आप कितनी अच्छी कार चलाते हो ना, आप कितनी कूल हो। सुनमी कहती मेरा बेटा भी कितना प्यारा है ना, कि तब उसकी कार के सामने शेनजिंग की कार आ जाती है। वो तो काफ़ी खुश होता है, उसके पास जाता है। कहता है मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। वो कहते मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शेनजिंग तो उसे पकड़ लेता है। कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, सारी गलती मेरी थी। मैं बालू से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कैंसिल कर दूंगा, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस चले आओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया इन सालों, हमारा घर कितना सूना है। मैं तो पागल हो चुका तुम्हारे बारे में सोच सोच के। कहाँ कहाँ नहीं खोजा मैंने तुम्हें, प्लीज़ घर चलो। सुनमी से धक्का मारती बोलते हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। शेनजिंग कहता है नहीं, मुझे 5 साल लगे जानने में कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। सुनमी कहती है 5 साल तुमने काफ़ी देर कर दी अपनी बातों को रियलाइज़ करने में। शेनजिंग कहता है जानता हूँ, तो क्या मुझे एक मौका मिल सकता है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। सुनमी कहती हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद मुझे कभी परेशान मत करना। शेनजिंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता और 2 मिलियन वाले नेकलेस को दिखाता है। कहता है तुम्हारी फेवरेट थी ना, जिसे मैंने बायलू को दे दिया था, मैंने उसे वापस ले लिया है। सुनमी कहते मुझे नहीं चाहिए और तुम मुझसे दूर हो। वो कहता है मेरी बात तो सुनो, कि तभी वहाँ पर बायलू आती है। कहती चलो यहाँ से चलते हैं। वो उसे धक्का मारता है और सुनमी कहती है तो फिर अब तक तुम्हारे पास तुम्हारे पहले प्यार की सब्स्टिट्यूट तो है ही ना, तुम बायलू की केयर करो। वो बोलता है मैं इससे प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती बस करो, 5 साल पहले हमारा डिवोर्स तो हो चुका है। शेनजिंग कहता तुमने मुझे चीट किया था, तुमने झूठ बोला कि ये बच्चा किसी और का है, पर ये बच्चा तो मेरा है और मैं इसका पापा हूँ। मुझे इसके बारे में सारी बातें पता है, मैं एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ, मुझे एक मौका चाहिए। सुनमी कहती मैंने कितनी बार कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और 5 साल पहले से कहती है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं किसी स्पर्म डोनर की हेल्प से माँ बनना चाहती हूँ। नर्स बोलती है पर आप तो शादीशुदा आना और ये रूल्स के खिलाफ है। सुनमी कहती है मेरा डिवोर्स होने वाला है, मैं बस खुद का बच्चा चाहती हूँ बिना अपने पति की हेल्प के। अब ये सारी बातें जानने के बाद तो शेनजिंग काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये बच्चा उसका तो नहीं है। बायलू कहती है सुनमी तुम जानबूझकर शेनजिंग को परेशान क्यों कर रही हो, पता है 5 साल शेनजिंग ने खुद को कितना ज़्यादा चोट पहुंचाई है तुम्हारे लिए।
सुनमी कहती मुझे जानना नहीं है, तुम ही जानो, और वहाँ से वो तो चली जाती है। शेनजिंग यहाँ पर रोता है। बायलू कहती है आपने सुना ना कि सुनमी ने आपसे कितनी बार कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपको देखना नहीं चाहती, तो क्यों ना हम दोनों नई शुरुआत करें। वो बस आपको टीज करे, चोट पहुँचा रही, आपको दिखाई क्यों नहीं देता। वो उसके हाथ को हटाता है, कहता है मुझे मंजूर है। बायलू कहती आपकी सुनमी से शादी प्यार की वजह से नहीं हुई थी, वो तो बस एक नॉर्मल सी शादी थी ना, अब वो जा चुकी है। फिर ये कितनी अच्छी बात है ना। वो कहता है बायलू मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इस डिवोर्स को नहीं मानता और वो मेरी है, मैं उसका वेट करूँगा। बायलू कहती मुझे समझ नहीं आता कि आप खुद की लाइफ को उसके लिए सेक्रीफाइस करना क्यों चाहते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो कहता है प्यार होने ना होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, मैं सुनमी के साथ था, हमारे साथ में एक फैमिली थी, प्यार होना एक रिश्ता तो था ना। वो मुझसे प्यार ना करे फिर भी मैं उसके साथ में रहना चाहता हूँ। बायलू कहती है पर आप और मैं तो शादी कर सकते हैं ना, और हमारे बच्चे भी होंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। शेनजिंग कहता है मैंने बहुत सारी चीज़ें काफ़ी गलत की हैं और हम कभी साथ नहीं हो सकते। बायलू को धक्का देकर वो चला जाता है। बायलू चिल्लाती रह जाती है। घर पे शाह कहता है मॉम वो हैंडसम अंकल कौन थे, उन्होंने बोला था कि वो मेरे पापा हैं। सुनमी कहती है शाह मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हें हर टेक्नोलॉजी के हेल्प से बर्थ दिया है, तुम क्यों बार बार पापा की बात करते हो, तुम्हारे पापा नहीं हैं। वो यहाँ पर जीप दिखाता है और पापा पाने की जिद करता है, और तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है। कहती है जिन अभी भी तुम्हारे प्यार का वेट कर रहा है, तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देती। सुनमी कहती है माँ ये सब कुछ कितना जल्दी है। माँ कहती मैंने उसे अच्छे से चेक कर लिया है, फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। जिद करती ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। शॉ कहता है मम्मी नानी ने फिर से आपको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स किया है ना, मेरे लिए पापा खोजने को आप क्यों नहीं खोज लेती। वो कहती है बेबी तुम्हारे पास तो मम्मा है ना, डैडी क्यों चाहिए तुम्हें। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर जिन को, जहाँ पर सुनमी तो ब्लाइंड डेट के लिए गई होती है। वो तो सुनमी को देखता ही रह जाता है। दोनों याद करते अस्पताल की बातें, जहाँ पर जिनी तो स्पर्म डोनर होता है जिसकी हेल्प से सुनमी माँ बनी होती है। नर्स कहती है आप दोनों तो एक दूसरे की हेल्प करने वाले हो। जिन कहता है मुझे 5 साल पहले की सारी बातें याद है। सुनमी कहती हाँ आपने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी ब्लाइंड डेट हो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। यहाँ पर दोनों के बीच में तो काफ़ी अच्छी बातें होती है। तभी उसे शाओ का कॉल आ जाता है, बोलता है मम्मी मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ, घर आ जाओ। सुनमी कहती है सॉरी मुझे अपने बेटे के पास जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। जिन तो उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। फिर आगे सीन, वह कहती थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। वह कहता है मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। वो स्माइल देते जाती कि सामने तो शेनजिंग खड़ा होता है, बोलता ये मैन कौन है। सुनमी कहती शेनजिंग तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। जाती पर शेनजिंग उसे पकड़ लेता है। वो बोलती मैंने कहा कि हाथ को छोड़ो। वो कहता है मेरी बात सुनो। तभी जिन आता है और शेनजिंग को धक्का मारता है, बोलता है तुमसे मिलना नहीं चाहती। शेनजिंग कहता तुम्हें पति और पत्नी के बीच में बोलना नहीं चाहिए। जिन कहता है क्या बीवी। मिस्टर शेनजिंग मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि तुम सुनमी के एक्स हस्बैंड हो। शेनजिंग गुस्से में उसे पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सुनमी कहती मैंने कहा कि इसे छोड़ो। शेनजिंग कहता है सुनमी तुम्हें इस मैन की इतनी फिक्र है। जिन बोलता है शेनजिंग से तुमने कहा कि तुम सुनमी से बहुत ही प्यार करते हो, तो फिर तुम सुनमी के एक्स हस्बैंड कैसे बन गए। शेनजिंग गुस्से में पंच मारने चाहता है कि जिन उसे रोक लेता है और धक्का मारता है। दोनों की लड़ाई होने वाली होती कि सिन्मी कहती बस बहुत हुआ। कहता है मैंने कभी तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचा। सुन्मी बोलती पर डिवोर्स तो हो चुका है ना, और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। शेनजिंग बोलता है अगर तुम मेरे साथ में रहना नहीं चाहती तो फिर ठीक है, पर तुम इसके साथ में नहीं रह सकती। वो बोलती तुम्हारा मतलब। वो कहता है तुम्हें बस बेड पर हैप्पीनेस चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सुनते सुनमी उसके लगा ही देती है, बोलती शेनजिंग आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। शेनजिंग तो चला जाता है। जिन बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथों में दर्द तो नहीं हो रहा। सुनमी कहती मैं ठीक हूँ, दर्द और गुस्सा कब का ख़त्म हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो। जिन की जाते कहते जिन आई एम सॉरी और थैंक यू।
जिन तो स्माइल देता है, कहता है वेलकम, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बच्चे का पापा ही हूँ ना। आगे घर पे जिन की माँ कहती, जिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी फेवरेट लड़की से मिले जो तुम्हारा 5 साल पहले से क्रश थी। मुझे लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर दोनों की शादी की बात करती है। जिन कहता है पर उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है और उसने मुझे डेट के लिए भी अब तक हाँ नहीं कही है। मैं अभी भी उसके दिल को जीतने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे ऑफिस में वो तो सुनने के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर में सुनने के दिल तक कैसे जाऊँ, उसे खुश कैसे रखूँ ताकि वो मुझसे प्यार करे। और यहाँ पर कॉल करता है। फिर आगे से सुनमी तो काफ़ी ड्रंक होती है, इसकी फ्रेंड होती है। बोलती, मैंने कितनी बार कहा था ना कि तुम कम पियो, ठीक है मैं टैक्सी को कॉल करती हूँ। और सुनमी टैक्सी की जगह तो जिनको कॉल करती, कहती मुझे लेने जल्दी आ जाओ, तुम कहाँ पर हो। अपने एड्रेस को बताती है। जिन कहता है क्या तुम ड्रंक हो। वो कहते आवाज़ तो जानी पहचानी। सोचती मैंने तो जिन को कॉल कर दिया और बोलती है आई एम सॉरी। पर जिन तो उसे पिक करने की यहाँ पर जिद करता है। फिर अगले पल वहाँ पर जिन तो पहुँच जाता है। बोलता है घर चले। फ्रेंड कहते अच्छा हुआ आप आ चुके हो, मेरी टैक्सी आ चुकी है। बहाना मारती है और सुनमी को देकर वो तो चली जाती है। सुनमी कहती आप यहाँ मेरे लिए आए हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा लिफ्ट दे देता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तभी सुनमी लड़खड़ा जाती है और जीन उसे पकड़ता है। आगे वो सुनमी को तो गोद में उठा लेता है और उसे घर छोड़ने की बात करता है। और कार में सुनमी तो सो जाती है। डर बोलता है कहाँ जाना है। जीन सोचता है ये काफ़ी नशे में, इस हालत में इसे घर पे छोड़ूंगा तो इसकी केयर कौन करेगा। और लोग बातें भी तो बना सकते हैं ना, आफ्टर ऑल ये सिंगल मॉम है। कहता है इसे हमारे घर ले चलो और कहो सर्वेंट को कि हैंगओवर सूप को बना के रखे। आगे वो कार में सीट बेल्ट को लगा रहा होता है कि सुनमी उसे पकड़ लेती। दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं। वह कहती हैं जीन। तभी जीन तो जेंटलमैन निकलता है, उसे साइड करता है और यहाँ पर उसके शूज़ को निकालता है, ब्लैंकेट से कवर करता है। सोचता है मैं किसी का फ़ायदा उठा तो नहीं सकता यूँ। पर तभी सुनमी उसे पकड़ लेती, कहती आप कितने अच्छे हो ना। वो बोलता है तुमने कितनी ड्रिंक की, आगे से पीना मत, पता है टैक्स लेना तुम्हारे लिए कितना डेंजर हो सकता था। वो कहती चुप रहो। उसके लिप्स को टच करती, कहती है तुम नहीं चाहते ना कि मैं अकेले रहूं या कहीं जाऊं। और जिन के बहाव में तो सो जाती है। आगे जीन उसे अपने घर लेकर आता है, ब्लैंकेट से कवर करता है। सर्वेंट कहती आपका हैंगओवर सूप। अब सूप पीने के बाद सुनमी को तो यहाँ पर होश आता है। वो कहती मेरे पास तो कपड़े नहीं है, क्या आपके पास कोई कपड़े हैं। जिन कहता है सॉरी मैंने पहले से तैयारियाँ तो नहीं की थी तुम्हारे आने की। और यहाँ पर उसे अपनी शर्ट देता है, कहता है सबसे लॉन्ग शर्ट है मेरी। वो तो सोच में पड़ जाती। वो कहता है मैंने इस अब तक पहना नहीं है। सुनमी कहती थैंक यू। आगे सुनमी नहाने के बाद चेंज करके आती है, सामने जीन होता है। बोलती आप अब तक सोए नहीं। जिन कहता है मुझे डर था कहीं तुम बाथरूम में ना गिर जाओ नशे की हालत में, तुम्हें उठाने के लिए कोई तो चाहिए ना। सुनमी कहती मिस्टर जीन ऐसी बात नहीं है, मैं यूजुअली ड्रिंक तो नहीं करती, आज दोस्तों ने काफ़ी जिद की थी। वो सुनमी को देखता है और यहाँ पर शाय फील करता है, सोचता है ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। सुनमी तो यहाँ पर दोस्ती की बात करती है। वो कहता है मुझे दोस्त नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर अगली सुबह जिन तो नाश्ता बनाता है। सुनमी तो सोच में पड़ जाती है। जिन कहता है खड़ी क्या हो, चलो पहले खाना खाते हैं। और यहाँ पर उसे कपड़े देता है, कहता है क्या ये तुम्हें पसंद आए। मुझे पता नहीं है लड़कियों के बारे में ज़्यादा कुछ, पर ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सुनमी कहती कपड़े तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती। कि जिन कहता है तुम तो जानती हो ना कि मैं लड़का हूँ और मैं इसे नहीं पहन सकता, तो फिर तुम्हें तो पहनना ही पड़ेगा। जिन कहता है कल तुम कितनी ज़्यादा ड्रंक थी और तुम टैक्सी लेने की बात कर रही थी, कुछ हो जाता तो। सुनमी कहती आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं आपको ट्रीट देती हूँ, हम दोनों डिनर पर चले। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, आफ्टर ऑल तुम मेरे बेटे की माँ हो। अगर वो कॉल गलती से मुझे ना लगता और किसी और को लग जाता तो क्या तुम उसके साथ में चली जाती। वो कहती बिल्कुल नहीं। जिन कहता है ये तो अच्छी बात है, पर मान लो तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुमसे माफ़ी मांगे और वापस जाने की बात कहे, अपने घुटने पर बैठे और भीख मांगे, तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी। अगर वो अच्छा पर्सन बन गया तो। सुनमी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं शिनजिंग को जानती हूँ, वो खुद की गलती को कभी मान नहीं सकता। वो और वैसे भी कोई चीज़ एक बार टूट जाती हो तो हम उसे जोड़ नहीं सकते ना, वैसे रिश्ते भी होते हैं, पास्ट में जाकर मैं सारी बातों को ठीक नहीं कर सकती। जिन कहता है अगर तुम्हें कोई पाना चाहता हो तो क्या तुम उसे चांस दोगी।
सुनमी कहती प्यार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है और ऑफ कोर्स मैं उस पर्सन को तो हेट करूंगी जिन। तभी जिन कहता है सुनमी क्या तुम मुझे हेट करती हो। सुनमी कहती मैं समझी नहीं। वो उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम मुझे अभी भी हेट कर रही हो, मेरा ऐसे पकड़ना। सुनमी कहती है श्योर नहीं हूँ। वो कहता है इतना काफ़ी है मेरे लिए, क्या तुम मुझे अपने साथ में रहने का एक मौका देना चाहती हो। धीरे धीरे बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। वो कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी, हम ट्राई कर सकते हैं। वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उसे किस करता है। तभी उसे शॉ कॉल करता है, कहता है मम्मी क्या आप अंकल के साथ ही वहाँ रहने वाली हो। वो कहती ऐसी बातें नहीं करते। जिन कहता है तो क्या ये हमारा बेटा है। जिन कहता है मिस सुनमी तो फिर बताओ मुझे कब प्रमोशन मिलेगा अपने बेटे का पापा होने का। सुनमी जिन को तो किस करती है, कहती शाओ मैं अपने साथ में तुम्हारे पापा को भी लेकर आ जाऊं घर। शॉ कहता है थैंक यू सो मच मम्मी। सुनमी अपने हाथ को बढ़ाती कहती मैं तुम्हें पापा होने का प्रमोशन देती हूँ। वो उसके हाथों पर किस करता है, कहता है सच्ची थैंक यू। फिर आगे दोनों सुनमी के घर आते हैं जहाँ पर तो शेनजिंग होता है। सुनमी बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेनजिंग कहता है मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ और मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा। वो जिनके हाथ को पकड़ती कहती तुम्हें काफ़ी लेट हो चुका है आने में, मेरा बॉयफ्रेंड है पहले से। शेनजिंग कहता है सारी बातें झूठे, मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम ये सब कह रही हो ना। सुनमी क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो बोलती नहीं करती, मेरे पास कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो पर्सन भी मुझसे प्यार करता है। शेनजिंग उस समय कहता है तो फिर हमारे बच्चे के बारे में क्या, मैंने पता किया कि 5 साल पहले तुम्हारा किसी मैन के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं था। सुनमी कहती हाँ मुझे किसी मैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बच्चा करने के लिए तो टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स तो है ना, मैं इजीली प्रेग्नेंट भी हो गई। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ जिस स्पर्म डोनर ने मेरी हेल्प की थी ना बच्चा होने में वो जिन है। मेरे बच्चे का ऑफिशियली फादर। शेनजिंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सारी बातें झूठ है। सुनमी कहती मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जाके डीएनए करवा सकते हो दोनों का। जिन कहता है मैंने कितने बार कहा था तुम्हें सुनमी से दूर रहने के लिए, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। 5 साल पहले मैंने ही अस्पताल में स्पर्म डोनेट किया था और वहाँ पर मैं तो सुनमी से फर्स्ट टाइम मिला था और मुझे सुनमी से पहली नज़र में प्यार हो गया था और वो बच्चा मेरा है। शेनजिंग जिन को धक्का मारता है, कहता है सुनमी ऐसा नहीं हो सकता, पास्ट की सारी बात मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं जिन से ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा, मेरे पास वापस आ जाओ। उसे पकड़ लेता है। सुनमी से धक्का मारती कहती मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाली। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाओगे तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, पर तुम हमारे बीच में बायलू को लेकर आ गई और बार बार मेरी वार्निंग देने पर भी तुमने कभी मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुमसे प्यार किया था इसलिए मैंने तुम्हें 1000 मौके दिए, पर तुमने क्या किया। शेनजिंग रोता है, कहता है सुनमी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनमी कहती मैं इस लाइफ में तुम्हें कभी माफ तो नहीं कर सकती, पर आज से मेरे सामने मत आना, तुम्हें देखकर मैं सिक फील करती हूँ। और जिन के हाथ को पकड़ के वहाँ से चली जाती और वो तो रोता ही रह जाता है। और यह ऑफिस में बायलू तो पागल हो जाती, कहती शेनजिंग तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझे चूज क्यों नहीं करते। एम्प्लॉय कहते बायलू पर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है। तभी वहाँ पर शेनजिंग आता है। एम्प्लॉय कहती बॉस बायलू तो पागल हो चुकी है, कब से आपके नाम को ही बुला रही है, आपके फ़ोटो को दे नहीं रही है। वो कहता तुम सब यहाँ से बाहर जाओ और बायलू को देखता है, उसे पकड़ने जाता है, वो सैड हो जाती है। शेनजिंग कहता है सॉरी मेरी गलती है कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी, सबसे इविल पर्सन तो मैं हूँ। बायलू कहती है मिस्टर शैन मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसकी फ़ोटो को छोड़ती नहीं है। शेनजिंग कहता है मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है ना, आई एम सॉरी, और सुनमी को भी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। और यहाँ पर रोता है, फिर कॉल करता है और घर पर शाओ अपने पापा से मिलकर तो काफ़ी खुश होता है। कहता है फाइनली मुझे पापा तो मिल चुके हैं ना। जिन भी काफ़ी खुश होता है, बोलता है मेरा बेटा कितना क्यूट है ना। वो कहते आप भी बहुत ही हैंडसम हो, तो चलो साथ में टीवी देखते हैं। और तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि शन ग्रुप के ऑनर मिस्टर शेनजिंग ने अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट से तो रिज़ाइन दे दिया है। वो पहाड़ों में तपस्या करने साधु बनने चले गए हैं और उनकी सेक्रेटरी मिस बायलू की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उन्हें पागल खाने में भेजा जा चुका है। शन ग्रुप तो बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर जिन तो सुनमी को पकड़ता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ
जिन कहता है सुनमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ में पूरी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। सुनमी कहती मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर तीनों काफ़ी खुश होते हैं। तो फिर आपने सुनमी के इस फैसले को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ड्रामा आपको पसंद आया हो तो हार्ट और फ्लावर्स को सेंड करते ज़रूर जाना। मेरे ख्याल से सुनमी ने जो किया ना सही किया। अगर शेनजिंग अपने पहले प्यार को भूल ही नहीं पा रहा था तो फिर उसे शादी तो नहीं करनी चाहिए थी ना सुनमी से। सुनमी ने तो शेनजिंग से प्यार किया, उसे मौका भी दिया, पर शेनजिंग ने खुद ही अपने पहले प्यार को और बायलू को अपनी शादी में लाकर उसे बर्बाद कर दिया। ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।